इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4। नमस्कार, राजेश हूँ। एक बार फिर से चौंक गए आज कि आज तो मैं आता नहीं, आज किस कार्यक्रम के साथ आया। आज आप सबों के लिए एक नया कार्यक्रम ममता का आंचल लेकर आया हूँ। शुरुआत हो रही आज से आपके जीवन में कुछ बेहतरी लाने के लिए, आपका जीवन अच्छा हो सके, सुख में बीत सके, उससे संबंधित ये कार्यक्रम लेकर आया हूँ और नाम रखा है ममता का आंचल। जी हाँ, माँ, ममत्व और उसका आंचल। समझ रहे हैं ना, बच्चों की बात होगी, आपके घर के आंगन के लाल की बात होगी इसमें। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक महिला डॉक्टर भी हैं। बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे। सबसे पहले आपको ये हम बताएं कि ये कार्यक्रम ममता का आंचल हम किनके सहयोग से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सहयोग से ही जिंदगी आगे चलती है, हमारी, आपकी या किसी और की। श्रद्धा IVF, नाम पहचाना, श्रद्धा IVF एक यूनिट है ये निरंजन आरोग्य निकेतन का, जो कि भिकना पहाड़ी, पटना 4 में है और लगातार सेवा भाव से काम कर रहा है। हम नंबर बता रहे हैं क्योंकि डॉक्टर के इंटरव्यू के बाद, डॉक्टर से बातचीत के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि कोई सवाल आपके पास है तो सीधे सीधे डॉक्टर से बात कर लीजिए। राजेश कहीं से भी बीच में नहीं होगा। आएंगे, फिर दूसरे कार्यक्रम में भी बातचीत करेंगे। फिलहाल नंबर बता रहे हैं, नंबर नोट कीजिए। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कह दे, डॉक्टर का समय बहुत मूल्यवान होता है, इसीलिए जो सवाल इंपॉर्टेंट हो और पूछने लायक हो वही पूछिएगा। नंबर है 9162562266। नया नंबर है, पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हम बार बार बताएंगे। 9162562266। एक बार फिर से बता देते हैं, आगे भी बताएंगे, परेशान न होइए। 9162562266। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार जी को। स्वागत है डॉक्टर, आज इस पहले एपिसोड में ममता का आंचल में। नमस्कार। कैसा लग रहा है इस वक्त? लाखों लाख लोगों से आप जुड़ी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी राजेश जी का, जिन्होंने ये मौका दिया आप सभी दर्शकों से जुड़ने का। थैंक यू सो मच। ओह, वेलकम मैम। और लोगों के लिए हम आप सब लोग मिलकर काम करें तो किसी की जिंदगी में खुशी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। एक बात बताइए, जैसा कि हमने बातचीत में आपने सुना कि हम बात कर रहे थे माँ, ममता, उसका आंचल, और निश्चित रूप से बच्चे की बात हो रही थी। बच्चे घर के लिए कितना जरूरी है? एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या समझते हैं? बच्चे घर के लिए बहुत जरूरी हैं। मेरा तो ये मानना है कि घर की रौनक ही बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं तो घर में रौनक है, और बच्चे नहीं है तो माँ बाप के लिए जिंदगी थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होती है। सचमुच कहा, घर में जब किलकारियां गूंजती हैं, बच्चे कूदते हैं, उछलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, माँ माँ करके चिल्लाते हैं, तो उस घर की रौनक ही कुछ और होती है, निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ सीधे सीधे एक सवाल पर हम आते हैं आपसे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे जरूर। महिलाएं जो हैं, कुछ महिलाओं के आंचल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1, 2, 3 या उनकी जितनी मर्जी होती है, लेकिन कुछ महिलाएं बच्चों से वंचित होती हैं। आफ्टर ऑल इसका क्या कारण होता है? थैंक यू राजेश जी ये क्वेश्चन पूछने के लिए। बच्चा नहीं होना, यानी कि जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, या वैसे दंपति जिन्हें बच्चा नहीं हो पाता है, इनफर्टिलिटी या बांझपन अभिश्राप नहीं है, इलाज है उसका। तो आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इलाज है, और अगर आप ये कार्यक्रम ध्यान से सुनते हैं तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। ये क्या चीज होता है, इसके लिए क्या क्या जांच कराना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है, क्या सक्सेस रेट है उस ट्रीटमेंट का, आपको ये इलाज कहाँ कराना चाहिए। और आप मानिए मेरा बात, बहुत वैसे लोग, वैसे दंपति जिन्हें बच्चा नहीं ठहरा है, उनको इस प्रोग्राम से जरूर फायदा होगा और उनको बच्चा जरूर ठहरेगा। बातचीत से एक बात सामने आई,
जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है, सारी महिलाएं बांझपन की शिकार नहीं होती, नहीं है ना? बिल्कुल। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज देश या विश्व में हर 7 में से 1 दंपति वैसे होते हैं जिनको बच्चा नहीं ठहरता है। ऐसा नहीं है कि वो इनफर्टाइल है, वो कपल बाजपन से ग्रसित है, उनके लिए इलाज संभव है। तो आज इस प्रोग्राम से मैं आप सब लोग को जागरूक करना चाहती हूँ कि उम्मीद नहीं खोना है। आपको जानना चाहिए ये क्या बीमारी है, कैसे इसका इलाज संभव है और सही जगह इलाज कराना। बिल्कुल। ये सबसे, क्योंकि अगर आप किसी वैसे इंसान के पास, वैसे डॉक्टर के पास जाएंगे जिसको इस चीज का ट्रेनिंग नहीं है, तो आपको आधा जिंदगी आप घूमते रह जाएंगे और आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो आज सिर्फ अवेयरनेस है कि आप उनके पास जाइए जो इस चीज को समझते हैं, इसका क्या इलाज है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। एक सहज जिज्ञासा है, कहिए सवाल नहीं कहिए इसको, कि आफ्टर ऑल क्यों ऐसा होता है, क्या कमी रह जाती है शरीर में? जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि पहले इतना कॉमन नहीं था। आजकल इनफर्टिलिटी या बच्चा ठहरना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जी। इसका बहुत सारा कारण है। सबसे बड़ा कारण तो पॉल्यूशन है। दूसरा, आजकल शादी का उम्र थोड़ा बढ़ते जा रहा है। बहुत से ऐसे कपल हैं जो शादी के बाद तुरंत बच्चा नहीं करना चाहते हैं, या बच्चा ठहरता है तो बच्चा खराब करा लेते हैं। फिर हमारा लाइफस्टाइल, आजकल सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब कॉमन होता जा रहा है। वो भी एक मेजर एक कारण है जिसके कारण बच्चा ठहरने में दिक्कत है। कभी कभी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि टीबी वगैरह हो, वो सब भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बच्चा ठहरना दिक्कत होता है। और आजकल जो बहुत कॉमन होता जा रहा है हम सबों में, और ये चीज हर जगह पहुंच गया, ना कि सिर्फ शहर में बल्कि गांव में भी, फास्ट फूड खाने का कल्चर। अच्छा। सब लोग खाना पसंद करते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, मैदा, ब्रेड, जीवन का हिस्सा हो गया। बिल्कुल हिस्सा हो गया। लेकिन हम लोग कोई ये नहीं जानता है कि इसका एक खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बहुत बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये है, खासकर लड़कियों में एक बीमारी आजकल कॉमन हो गया, पीसीओडी। पीसीओडी? जी हाँ। अच्छा। ये काफी तेजी से फैलता जा रहा है। ये वो बीमारी है जिसमें लड़कियों को का मासिक धर्म थोड़ा गड़बड़ाने लगता है, चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स होने लगते हैं, और उसके कारण कुछ महिलाएं बांझपन की शिकार हो जाती है। तो अगर हम ये समझ पाए कि ये लाइफस्टाइल, अगर हम लोग ये फास्ट फूड खाने का कल्चर अगर हम लोग कम करें, तो भी मतलब बांझपन वाला बीमारी थोड़ा कम हो जाएगा। एक बात बताएं आपको, ये सिर्फ शहरों की समस्या नहीं है, गांवों तक ये चीजें, फास्ट फूड और ये सारी चीजें पहुंच गई हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, जो हमारे वेस्टर्न कल्चर हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, विदेशी कल्चर बड़ा मजा आता है वहाँ का। सब कोई होटल जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बहुत लोग शराब पीते हैं, वो एक कारण है। अगर हम अपनी सभ्यता की तरफ जाएं, अपने वैदिक सभ्यता की तरफ जाएं, हम रोज सुबह उठें, व्यायाम करें, टहले, घर का बना हुआ खाना खाएं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करें, योगा करें, ताकि लाइफ का स्ट्रेस कम हो, लाइफ में जो चिंता है अगर वो सब कम हो जाए, तो भी बहुत हद तक जो बांझपन वाला बीमारी है, कम से कम शुरुआती जो होता है, जिसको मैं अभी डीप में नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो शुरुआती चीज है वो कम हो सकता है। बिल्कुल कम हो सकता है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल। जिन लोगों ने भी देर से सुनना शुरू किया है, बता दें ममता का आंचल है। आज पहली दफा मिल रहे हैं राजेश आपका और डॉक्टर श्रद्धा, बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी, महिलाओं में जो बांझपन की समस्या आती है उससे कैसे निदान पाया जाए, क्यों होता है, इन सारे मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं आप तक आने में श्रद्धा आईवीएफ। श्रद्धा आईवीएफ ये एक यूनिट है, निरंजन आरोग्य निकेतन, एक बहुत बड़ा अस्पताल है। जी हाँ, यहाँ उसकी मदद से श्रद्धा आईवीएफ है यहाँ भिकना पहाड़ी पटना 4 में। अगर डॉक्टर साहिबा से आपके आसपास, आपके घर में या कहीं भी इस तरीके की कोई समस्या है तो सीधे सीधे बात कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। और डॉक्टर साहिबा का नंबर है 9162562266 9162562266। इस नंबर पर बातचीत की जा सकती है।
डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए, शादी के बाद पता चलता है कि अरे यहाँ तो अब फर्टिलिटी की समस्या आ रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, अभी 2, 3, 4 साल के बाद, लेकिन इसकी शुरुआत बॉडी में तो पहले से हो जाती होगी इन चीजों की। बॉडी में शुरुआत तो पहले से होती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कब से आपको अब डॉक्टर से मिलना चाहिए और कब से इलाज शुरू करना चाहिए। अगर किसी दंपति का शादी होता है और वो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनको बच्चा नहीं ठहरा है, तो उनको अपना जांच कराना शुरू करना चाहिए। और 2 साल में अगर बच्चा नहीं ठहरा तो अब इलाज कराना चाहिए। अच्छा, 2 साल के अंदर अगर वो कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है तो इलाज कराना चाहिए और इलाज सही जगह कराना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र निकलता है औरत का जो अंडा होता है वो कमजोर होता जाता है। तो आप सही समय पे अगर आप इलाज शुरू करते हैं और सही जगह इलाज करते हैं तो आपका रिजल्ट माँ जो दंपति का जो एक कपल का जो ड्रीम होता है कि बच्चा होने का, वो अगर आप सही समय और जल्दी इलाज कराएंगे तो अब वो जल्दी फुलफिल होगा, जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और जल्दी ही आप बच्चे का किलकारी सुन सकते हैं। एक सवाल यहाँ एक और हम पूछना चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी किस में, फीमेल में या मेल में, दोनों तरफ से या सिर्फ महिलाओं में? इनफर्टिलिटी महिला के बच्चा नहीं होना, इसके लिए एक महिला भी जिम्मेदार होती है और एक पुरुष भी जिम्मेदार होता है। इसलिए जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से जब मिलते हैं, वो डॉक्टर जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, आप जब उनसे मिलते हैं पहले तो वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपके प्रीवियस कोई बीमारी हुआ है और भी कुछ पूछते हैं, लेकिन जो जांच करते हैं वो ये जानने के लिए कि एक महिला उसका बच्चेदानी ठीक है कि नहीं, उसका अंडाशय ठीक है कि नहीं, क्योंकि हर महीने अंडाशय से एक अंडा निकलता है और वो नली के थ्रू बच्चेदानी में जाता है। ये महिला का जांच होता है। पुरुष के भी शुक्राणु का जांच होता है और ये कम से कम जांच होना चाहिए, तभी पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, एक महिला में प्रॉब्लम है या एक पुरुष में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम महिला में भी हो सकता है, प्रॉब्लम पुरुष में भी हो सकता है, लेकिन कोई भी कारण हो, दोनों ही हाल में बच्चे तो नहीं ठहरेंगे। अल्टीमेटली तो बच्चा नहीं हो रहा है। तो अगर आप सही इलाज कराते हैं तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो डॉक्टर साहिबा ने पूरे अच्छे तरीके से बताया कि क्या प्रोसेस है, क्या होना चाहिए, क्यों होता है, कहाँ दिक्कत आती है। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आने वाले एपिसोड में डॉक्टर साहिबा आपसे और विस्तार से चर्चा करेंगे इसको लेकर, क्योंकि हर माँ के गोद में उसका बच्चा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए, है ना। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ममता के आंचल में आई और हमने शुरुआत किया इतने अच्छे कार्यक्रम की। धन्यवाद राजेश जी, जो आपने हमें ये मौका दिया। अगर आपके परिवार में या किसी जान पहचान में किसी को दिक्कत हो तो उनको उम्मीद देना है। ये जो समाज में है, एक औरत को जिस तरह से बोला जाता है कि वो बाज है, ये बहुत गलत, बिल्कुल गलत है। तो आज से बांझ बोलना बंद कर दीजिए। अगर आपके घर या आसपास या पड़ोस समाज में कहीं भी इस तरह की कोई समस्या हो तो हम डॉक्टर साहिबा का नंबर दे रहे हैं, सीधे सीधे आप बात कर लीजिए उनसे, बीच में मैं भी नहीं रहूंगा। नंबर 9162562266 9162562266 ये नंबर है। अगर छूट गया तो परेशान मत होइए, अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के मीटर पर फिर से आएंगे आपके लिए कार्यक्रम ममता का आंचल लेकर। और ये कार्यक्रम लेकर आने में हमारी मदद कर रहे हैं श्रद्धा IVF। नाम याद रखिए, श्रद्धा IVF एक यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन का, एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिश हॉस्पिटल है, उसका एक यूनिट है श्रद्धा IVF, जो कि भिखना पहाड़ी पटना 4 में है। चलते चलते एक बार फिर से डॉक्टर साहिबा का नंबर बताए दे रहे हैं, 9162562266। तो मुलाकात होगी राजेश से और डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से
अगले सप्ताह में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और हर माँ की गोद में एक बच्चा जरूर आए, इसी कल्पना के साथ हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं आपके पास। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4।